तो बकरी को आप लूज मोशन चेक कर लें, लूज मोशन भी नहीं है। बकरी की सर्दी चेक करें कि उसे सर्दी जुकाम भी नहीं है, ये नॉर्मल है जो खाने पीने में लगता है इस तरह से। उसके अलावा आप उसके पेट को इस तरह से बजा कर देखें, ऐसे पेट को बजाएं और कान को ऐसे लगाएं, जिससे पता चलेगा कि उसके पेट में पानी तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बकरे बकरियों में होने वाली एक गंभीर समस्या के बारे में। एक ऐसी समस्या जिससे हमारे बकरी पालक बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस समस्या का नाम है बकरा बकरी का अचानक से खाना पीना छोड़ देना। बकरा बकरी जब तंदुरुस्त होता है, वो खाता पीता रहता है और एकदम वो खाना पीना छोड़ दे और जुगाली करना भी बंद कर दे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। यह जो समस्या है बरसात के मौसम में हमारे बकरे बकरियों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बरसात में क्या होता है कि जैसे बकरा बकरी के लिए पार्टीशन एक रूम होता है, वो उसी के अंदर रहते हैं। बारिश के पानी की वजह से वो बाहर प्लेइंग एरिया में घूमने नहीं जा सकते हैं। इस वजह से भी उन्हें ऐसी बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है जिससे हमारे बकरी पालक परेशान रहते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या देखी गई है, अभी हमारे बकरी पालक बता रहे हैं कि हमारी बकरियां अचानक से खाना पीना छोड़ देती है, जबकि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे में हम उनका खाना पीना, उनका जुगाली करना वापस से कैसे चालू करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप बकरे बकरी को कैसे चेक करें कि उससे क्या प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक हमारी बर्बरी नस्ल की बकरी ली, आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बकरी की उस प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं जिसकी वजह से उसने खाना पीना छोड़ रखा है। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो है टेम्परेचर। बकरी का आपको टेम्परेचर लेना है, आपको लेना है थर्मामीटर से टेम्परेचर। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं, आपके पास 2 बकरी या 4 बकरी भी है, तो आपको अपने पास एक थर्मामीटर लेकर रखना ही है, जिससे कि आप क्लियरली चीजों को पता कर पाए कि उससे क्या समस्या है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो छोटे बकरी पालक है वो बकरियों के इस तरह से कान पकड़कर पता करते हैं कि उसे फीवर है या नहीं है। पर थर्मामीटर से सिर्फ फीवर पता नहीं चलता है, इससे उसका लो टेम्परेचर भी पता चलता है। तो एक थर्मामीटर जरूर ले लें, जिससे कि आप आसानी से बकरे बकरी की बीमारी को पकड़ सके। तो सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर लेंगे। तो आप ध्यान दें, हम पहले थर्मामीटर को लो कर लेंगे। देखिए, हमने थर्मामीटर को लो कर लिया है। अब हम इसका टेम्परेचर लेंगे। थोड़ा सा पास से दिखाना। ये देखिए, इसे थोड़ा सा अंदर करेंगे जहां से बकरी मैंगनी करती है। ये देख सकते हैं आप, 101 पॉइंट अभी प्लस चल रहा है। और इसे तब तक बाहर ना निकालें जब तक कि वो बीप ना करे। और थर्मामीटर आपको इसी तरह से लगाना है, आधा इंच मैंगनी की जगह पर अंदर करके इसे नीचे धका देना है। इस तरह से नीचे दबा कर रखना है। ये देखिए, अभी 102 पर पहुंचा है। ये देखिएगा, ये 102.3 पर जाकर बीप करने लगा है। तो हमें ये कंफर्म हो गया है कि ना इसका टेम्परेचर लो है और ना ही हाई है। बकरे बकरियों का जो टेम्परेचर होता है 100 फ़ारेनहाइट से लेकर तो 103 तक नॉर्मल होता है। अगर 103 से ऊपर होता है तो उससे फीवर होता है। अगर 100 से नीचे हुआ, 100 से नीचे हुआ, तो उसका टेम्परेचर लो होता है। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग इलाज होता है। पर इस समय इस बकरी का टेम्परेचर 102.3 फ़ारेनहाइट है। तो ऐसे में हमें पता चलता है कि बकरी को बुखार भी नहीं है, उसका टेम्परेचर भी लो नहीं है। तो हमने टेम्परेचर ले लिया। दूसरा काम करना है, हमें चेक करना है उसके दस्त, क्या उसे लूज मोशन तो नहीं है। तो बकरी को आप लूज मोशन चेक कर लें, लूज मोशन भी नहीं है। बकरी की सर्दी चेक करें कि उसे सर्दी जुकाम भी नहीं है, ये नॉर्मल है जो खाने पीने में लगता है इस तरह से। उसके अलावा आप उसके पेट को इस तरह से बजा कर देखें, ऐसे पेट को बजाएं और कान को ऐसे लगाएं, जिससे पता चलेगा कि उसके पेट में पानी तो नहीं है। अगर उसके पेट में पानी होगा तो उसका इलाज अलग होगा। तो इस तरह से हम कुछ जो मेन बीमारियां होती है जो बाहर से हम चेक कर सकते हैं, उन्हें इस तरह से चेक करें। जब आप इस तरह से चेक करने के बाद कंफर्म हो जाए कि बकरी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसे फीवर हुआ है, ना ही उसके पेट में पानी है, ना ही उसे सर्दी जुकाम है और ना ही डायरिया है, मतलब दस्त नहीं लगे हैं, जब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है बकरी में, तो फिर वो खाना पीना क्यों नहीं कर रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही शानदार इलाज बताने वाला हूं, जिससे कि बकरी की अंदरूनी जो बीमारियां होती है, अंदरूनी जो समस्या होती है, जो हम किसी भी चीज से चेक नहीं कर सकते हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे। तो जो इलाज मैं बताऊंगा उससे आप अपनी बकरी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर वो जुगाली करना बंद कर देती है तो वो जुगाली करना चालू भी कर देगी और खाना पीना भी शुरू कर देगी।
मैं जिन अंदरूनी इलाज की बात कर रहा हूं उसमें क्या समस्याएं हो सकती है। हो सकता है बकरी को बदहजमी हुई हो, उसका हाजमा खराब हो सकता है उसने कुछ अटपटा खा लिया हो जिससे उसे एसिडिटी हुई हो, जो हम देख नहीं सकते, चेक भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि उसको शरीर में इंटरनल स्वेलिंग हो, शरीर के अंदर किसी तरह की कोई सूजन आ गई हो जो दर्द कर रही हो, इस वजह से वो खाना पीना नहीं कर रही है। तो ऐसे में हम इन्हीं सभी चीजों को मिलाकर एक ऐसा सिंगल इलाज करेंगे जिससे आपका बकरा बकरी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमें उसका अंदरूनी इलाज करने के लिए हम 3 तरह की बोलस लेंगे। बोलस और टैबलेट में आप फर्क समझते होंगे। जो बोलस होती है वो बड़ी गोली होती है और जो टैबलेट होती है वो छोटी गोली होती है। तो बोलस का जो एमजी होता है वो हमेशा हाई होता है और गोली का एमजी डाउन होता है। तो हम बोलस लेंगे। तो वो बोलस कौन कौन सी है? सबसे पहली बोलस आपको लेनी है मेलोनेक्स प्लस। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस बोलस को हमें आधा हिस्सा लेना है। दूसरी बोलस हमें जो लेनी है वो है रूमन एफएस, इसका भी हमें आधा हिस्सा लेना है। और तीसरी जो बोलस बचती है वो है बायो बूस्ट। अब बायो बूस्ट की जगह बूस्टअप भी ले सकते हैं, इसका भी हमें आधा हिस्सा लेना है। हमें इन तीनों बोलस का आधा आधा हिस्सा ले लेना है और इन तीनों बोलस को हमें डायरेक्टली बकरी को नहीं खिलानी है, हमें उसका मिश्रण बनाना है। पहले तीनों बोलस की जो आधा आधा हिस्सा हमने लिया है उसे अच्छे से बारीक पाउडर बना लें। उसके बाद हमें बनानी है नॉर्मल चाय। नॉर्मल चाय जो हम लोग पीते हैं, जैसे कि हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी, चाय पत्ती और चीनी भी मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं, तो उस तरह हमें चाय बनानी है। अब चाय आपको मात्रा का खास ध्यान रखना है। अगर आपका बकरा बकरी 1 साल से ऊपर का एडल्ट है तो आप उसे 1 कप चाय बनाकर पिला सकते हैं। अगर वो 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच का है तो उसे आप आधा कप चाय लें उसके लिए। तो हम नॉर्मल चाय 1 कप बना लेंगे और उस चाय को बनाने के बाद हम उसे ठंडा कर लेंगे। और हमने जो 3 बोलस के आधे आधे टुकड़े ले रखे हैं, पाउडर बनाकर रखा है, उस पाउडर को हम उस चाय में मिला देंगे। और उस चाय में मिलाने के बाद हम उस चाय को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम हमारी बकरी को या बकरे को जिसने खाना पीना छोड़ रखा है उसे हम पिला देंगे। अब पिलाना आपको मैंने कई वीडियोस में बताया है कि आप चाहे तो सीरिंज की मदद से सीरिंज को तिरछा करके पिला सकते हैं। अगर आप किसी बोतल की मदद से पिला रहे हैं तो भी आप तिरछा करके पिलाएं। सीधा करके कोई भी लिक्विड आप बकरा बकरी को ना पिलाएं, क्योंकि सीधा करके पिलाने में ड्रिंचिंग का बहुत ज्यादा इश्यू होता है जिसमें फेफड़ों में दवा चली जाती है। इस वजह से बकरा बकरी की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप उसे किसी भी माध्यम से उस लिक्विड को जो हमने बनाया है उससे पिला दें। और पिलाने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई इलाज नहीं करना है। आपको 2 से 3 घंटे इंतजार करना है। आप 2 से 3 घंटे उस बकरा बकरी को मॉनिटर करें, क्योंकि जो इलाज मैंने बताया है ये 2 से 3 घंटे में अपना रिजल्ट दिखा देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि बकरा बकरी अगर जुगाली करना चालू कर दिया है या हल्का फुल्का भी वो खाना चालू कर दिया है तो आपको कोई इलाज नहीं करना है। अगर वो 3 घंटे 4 घंटे बीतने के बाद भी वो नहीं खाना पीना चालू करता है, जुगाली नहीं करता है, तो ऐसे में आपको पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सक को बुला के उसका इलाज करवाना है। क्योंकि जो इलाज हम लोग करते हैं उसमें हमें पता होता है कि हमें कौन सी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। क्या उसे फीवर है तो हम फीवर का इलाज करेंगे। पर जब अभी मैंने आपको चेक करके बताया कि बकरी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, इंटरनल समस्या है, उसमें हमें पशु चिकित्सक को बुलाना पड़ेगा। पर आज जो इलाज मैंने आपको बताया है, इस इलाज को हमने हमारे फार्म में लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि बकरे बकरियों में खाना पीना छोड़ना, जुगाली करना ये एक कॉमन समस्या है। इन दवाओं से हमने जब भी इलाज किया हमारे बकरे बकरियों का, हमने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। तो आप जब इस इलाज को अपने बकरे बकरियों में करेंगे तो 99% आपके बकरे बकरियां ठीक हो जाएंगे। 1% ही चांस होता है जिसमें हमें पशु चिकित्सालय से डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको जो इलाज बताया, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस इलाज से आप अपना बकरे बकरी को समय से ठीक कर लेंगे। तो इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।